अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाएं भारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता, पूत कपूत सुने हैं पर ना माता सुनी को माता। सब पे करुणा दर्शाने वाली, अमृत बरसाने वाली, दुखियों के दुखड़े निवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारें तेरी आरती। नहीं मांगते धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे माँ तेरे मन में एक छोटा सा कोना। सबकी ही बिगड़ी बनाने वाली, लाज बचाने वाली, सतियों के सत को संवारती। ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। तेरे भक्त जनों पर मैया भीड़ पड़ी है भारी, और दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी। 100 सिंहों से तू बलशाली, अष्ट भुजाओं वाली, दुष्टों को पल्लों में संहारती। ओ मैया हम सब उतारें तेरी आरती। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, हम सब उतारें तेरी आरती। दोस्तों आजकल ये भी आरती जो है बड़ी पॉपुलर है दोस्तों, और इसमें जो है काली का वर्णन किया गया है, काली खप्पर वाली। तो दोस्तों ये आपने देखा होगा चित्रों में, जीभ लपलपाती हुई और काली एकदम जो है विकराल भयंकर, कहीं कहीं जो है गर्दभ पर सवार। तो दोस्तों खप्पर भी हाथ में, एक हाथ में जो है मुंड भी दिखाई देता है, खून टपकता हुआ दिखाई देता है, और इसीलिए काली पर बलि भी दी जाती हैं आज भी दोस्तों। तो हमारे विभिन्न पुराणों में जो है ये खप्पर जो है क्यों रखती थी कि इसमें वो खून पीती थी दोस्तों राक्षसों का। और आज हम इसी बात को देखेंगे कि हमारे पुराणों में किस तरह से हमारी इन देवी शक्तियों का जो है मांसखोर और शराबी बता करके, मांस आदमखोर बता करके, मांस भक्षी बता करके किस प्रकार से जो है इन देवियों का अपमान किया गया है दोस्तों। आज जो है हम, आपने नहीं देखा होगा, आपको सुन करके और पढ़ करके आश्चर्य होगा कि किस तरह से जो है मार्कंडेय पुराण है और ये श्रीमद् देवी भागवत पुराण है, इनके हवाले से जो है दोस्तों मैं ये विकट जानकारी आपको देता हूँ। गीता प्रेस गोरखपुर श्रीमद् देवी भागवत महापुराण प्रथम खंड है, और दोस्तों ये जो है श्री दुर्गा सप्तशती है। इसके हवाले से मैं दोस्तों आपको जो जानकारी दे रहा हूँ उससे ये मालूम पड़ेगा कि जो दुर्गा है उसका चंडी भी एक रूप है, और चंडी यानी काली और चंडिका ये जो है मांसखोर है, मांसाहारी है, आदमखोर है, आदमियों का भी रक्त पीती है, यानी असुरों का रक्त पिया माने इस काली माने। तो दोस्तों जिसको चंडिका और चंडी कहा गया है दोस्तों, कैसे पिया और कैसे खाया मांस जो है दोस्तों, आप देखिए ये बड़ा ही तमाम जो है देखने की चीज़ है। तो आइए देखते हैं, देखिए क्या कहते हैं इसमें। रक्त बीज का वध किया गया है, और रक्त बीज जो है दोस्तों एक राक्षस होता है जिसको कि ये वरदान मिल गया था ब्रह्मा जी से कि तेरी जहाँ भी रक्त गिरेगा वहाँ वहाँ तेरे जो है स्वरूप बनते चले जाएंगे, यानी जहाँ पर एक बूंद गिरी तो तमाम अनेक जो है वो रक्त बीज पैदा हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत वरदान था। तो ये उसको मारने के लिए, वो भी जो है महिषासुर की तरह बड़ा बलवान था रक्त बीज। तो आप समझ ही सकते हैं कि उसके रक्त की एक बूंद गिरेगी और फिर रक्त बीज पैदा हो जाएंगे, तो उसको मारना कितना कठिन हो जाएगा। देवता सारे परास्त कर दिए, देवता सारे परास्त होकर के जो है छुप गए, और फिर जो है उसी को बुलाया उसको देवी को। तो देवी जो है काली आती है दुर्गा,
और काली का रूप रख करके आती है। फिर देखिए किस तरह से उनका युद्ध होता है। आप बड़ा रोमांचक वर्णन है दोस्तों। आइए देखते हैं, पहले मार्कंडे पुराण से देखते हैं रक्तबीज वध कैसे किया। कि इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्रगणों को नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते हुए देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्रगणों से पीड़ित दैत्यों को युद्ध से भागते देख रक्तबीज नाम का महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती, तब उसी के समान शक्तिशाली एक दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। देखिए कितनी जो है विचित्र बात थी, उसके खून में कितनी उपजाऊ शक्ति थी। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। देखिए इसके साथ जो है सारी देवियां आ गई हैं। इंद्र की मतलब देवता नहीं आए, उन्होंने अपनी अपनी पत्नियां भेज दी हैं। ब्रह्मा ने ब्रह्माणी भेज दी हैं, और ये तो हैं ही कालिका जो है शिव पार्वती जी, और ये सब जो है दुर्गा, ये तो शिव जी की हैं ही। अब जो है क्या है कि वो भी आ गई हैं, विष्णु की भी वराही बन करके, वराह का रूप रख के, शुकर का रूप रख के वराही आ गई हैं। इंद्र की इंद्राणी भी आ गई हैं। सब देवियां आ गई हैं आज तो इससे रक्तबीज से। क्यों कि इसको मारना जो इसलिए कठिन था, एक बूंद रक्त की गिरती थी, वहीं एक रक्तबीज जो है पैदा हो जाता था। तो क्या हुआ, तब ऐन्द्री यानी इंद्राणी ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा, और उसी के समान रूप और पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितने बूंदें गिरी, उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। मतलब यह रक्त और बीज यानी खून का बीज बन गया। रक्त जो बीज बन जाए वो हो गया है। देखिए कैसा अद्भुत जो हमारे असुरों का रक्त भी होता था, हो गया आता था, वो बीज का काम करता था। इसीलिए इन्होंने उसका नाम ही रख दिया रक्त बीज। और ये एक कौतूहल पूर्ण जो है कहानी देखिए किस तरह से रच दी भक्तों को जो है मन बहलाने के लिए और उनको पागल बनाने के लिए, कि हमारी देवी देखिए कितनी ताकतवर थी, ऐसे भी रक्त को उसको भैंसे से पैदा कर दिया महिषासुर को। अब देखिए क्या होता है, जो सब उसी कुल के हैं दोस्तों, रम के हैं, सब सैनिक हैं, सेनापति हैं। तो क्या होता है, उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी उतने ही पुरुष उत्पन्न हो गए। वे सब रक्त बीज के समान ही वीरवान, बलवान और पराक्रमी थे। वे रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुनः वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तो रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। देखिए हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए, वही रक्त बीज। वैष्णवी आ गई। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया। ये तो चक्र लेके आई थी विष्णु जी से, वैष्णवी थी, हैं, चक्र मार डाला, उसके ऊपर चला दिया, हैं, उससे प्रहार किया। वैष्णवी ने युद्ध में रक्त बीज पर चक्र का प्रहार किया तथा ऐन्द्री ने उस दैत्य सेनापति को की गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्र से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा और उससे जो उसी के बराबर आकार वाले सहस्रों महादैत्य प्रकट हो गए। उनके द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया, सारे संसार में फैल गए। अमेरिका से लेके यूरोप से लेके सारे एशिया तक, सब जगह जहां भी देखो, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, सब जगह पहुंच गए हैं। सारी धरती पर रक्तबीज ही रक्तबीज पैदा हो गए, जितना खून बहा। कौमारी ने, कौमारी देवी थी, शक्ति से बाराही ने, बाराही भी थी, विष्णु भगवान की वाराही खड़ग से, और माहेश्वरी ने त्रिशूल से। माहेश्वरी, महेश जी की माहेश्वरी, सबने अपनी अपनी पत्नियां भेज दी। किसी के पास एक थी, दो थी, चार थी, सब भेज दी। और महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। अभी सब जो है घायल ही कर रही हैं, मारा नहीं जा रहा है सब पर। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से सभी मात्र शक्तियों पर पृथक पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर जो उसके शरीर से रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी, उससे भी निश्चय ही सैकड़ों असुर उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे देवताओं को बड़ा भय हुआ, और वो तो वैसे ही भयभीत थे, हैं, महिषासुर के प्रकरण से चल रहे थे भयभीत, छुपे हुए पड़े हैं। अब बेचारी अपने अपनी घरवालियां देवी भेज दी हैं, सब जूझ रही हैं, लेकिन उसका कुछ नहीं है, वो तो और पैदा हो जाता है जहां भी उसके रक्त की बूंदें गिरती हैं। देवताओं को उदास देख चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, यद्यपि ये एक ही बात है, चंडिका, काली, दुर्गा, जो भी भद्रकाली,
हैं पार्वती, ये सब जो है एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग उनके नाम दे दिए हैं उसके अनुसार, उनके खान पान के अनुसार। चंडिका जो है मांस खाती है, शराब पीती है। तो उसने कहा, चंडिका ने काली से कहा कि देवता हमारे उदास बैठे हैं, डर रहे हैं, भयभीत हैं, अब तो कुछ करना पड़ेगा बहन। तो चामुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ, ऐसा करो अपने मुख को खूब फैलाओ, है ना। और मेरे शस्त्रपात से गिरने वाले, मेरे शस्त्र चलाने से जो इसका रक्त गिर रहा है और उससे उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस उतावले मुख से खाती जाओ। ऐसे नहीं मरेगा जी, ऐसे नहीं आएगा कब्जे में। अब तो चंडिका तुम्हें मुंह फाड़ना पड़ेगा, और फाड़ो, और इसके जो रक्त गिरे उससे जो रक्त बीज पैदा हो उनको खाती जाओ, ठीक है, मुख से खाती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ये उन्होंने जो है योजना बना ली। चंडिका से कहा, चंडिका ने काली से शीघ्रता पूर्वक कहा, किसने? चंडिका ने काली से कहा कि शीघ्रता पूर्वक तुम अपना मुंह फैलाओ, उसको दो, और जो जितने पैदा हो रहे हैं इसके रक्त से उनको आप खाती जाओ। साथ ही साथ महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस दैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाने पर वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। बस उसकी बूंद को आप जमीन पर मत गिरने दो, जो भी पैदा हो उसको खाती जाओ, जो बूंद गिरे उसको भी पीती जाओ। उन भयंकर दैत्यों को जब तुम खा जाओगी तो दूसरे नए दैत्य उत्पन्न नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्त बीज को मारा, और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदापात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्त बीज के घायल शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही हुआ गिरा त्यों ही चामुंडा ने उसे अपने मुख में ले लिया, रक्त को सबको पी गई। रक्त गिरने से काली के मुख में जो महादैत्य, अच्छा वहां पहुंचा रक्त मुंह में, तो वहां भी पैदा हो गई मुंह में तमाम रक्त बीज जो है महादैत्य उत्पन्न हुए, उन्हें भी वह चट कर गई, उन्हें अंदर ही अंदर खा गई, और उसने रक्त बीज का रक्त भी पी लिया। देखिए, रक्त भी पी लिया, जो रक्त से पैदा होने लगे मुंह में वो भी खा लिए। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रबाण खड़ग आदि से मार डाला। तदनंतर देवी ने रक्त बीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया था, वज्रबाण खड़ग और रिष्ट आदि से मार डाला। इस प्रकार शस्त्रों के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा, रक्तहीन हो गया। फिर क्या है, गिर पड़ा। इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई, और मात्रगण उन असुरों के रक्तपान के मद से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। मात्रगण उन असुरों के रक्तपान से उद्धत सा होकर नृत्य करने लगा। दोस्तों, ये आपने देखा किस तरह से रक्त बीज के पी गई खून को और खा गई उनके मांस को। ये जो है चंडिका और काली, ये जो है इसमें देखा मार्केट। अब मैं आपको जो है संक्षेप में ही दोस्तों सुनाई देता हूँ, इससे क्या नाम है, ये जो है श्री दुर्गा सप्तशती है, इससे भी दोस्तों, और वैसे श्रीमद् भागवत देवी पुराण में भी यही कथा, इसलिए इससे नहीं सुनाऊंगा, दुर्गा सप्तशती से सुन लें दोस्तों। इसमें भी है कि मात्रगणों से त्रस्त होकर युद्ध से विमुख होते देख दैत्यों को देखकर रक्तबीज नामक महासुर अत्यंत कुपित होकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। उसके शरीर से खून की बूंद टपकते ही उसी आकार का दूसरा दैत्य उत्पन्न हो जाता था। महादैत्य रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति के साथ युद्ध करने लगा। तब इंद्री ने अपने वज्र के प्रहार से उसे आहत कर दिया। वज्र से आहत होकर उसके शरीर से पृथ्वी पर रक्त टपकने लगा, जिससे उसी के समान अन्य दैत्य पैदा होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें पृथ्वी पर गिरी थीं, उतने ही दैत्य उत्पन्न हो गए जो उसी के समान पराक्रमी थे। वे नए उत्पन्न राक्षस मात्रगणों के साथ भयंकर युद्ध करने लगे। इंद्राणी के वज्र प्रहार से उसका मस्तक आहत होकर खून बहाने लगा, जिससे हजारों नए दैत्य उत्पन्न होकर सामने आ जाते।
वैष्णवी ने अपने रक्त चक्र से रक्त बीज पर प्रहार किया, फिर इंद्री ने गदा की चोट से घायल कर दिया। वैष्णवी के चक्र से घायल होने के कारण उसके शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, जिसके कारण इतने दैत्यों की उत्पत्ति हुई कि समस्त जगत व्याप्त हो गया। कौमारी ने शक्ति, वाराही ने खड़ग और माहेश्वरी ने त्रिशूल चलाकर रक्तबीज को आहत कर दिया। अत्यंत कुपित होकर रक्तबीज ने भी अपनी गदा से मातृ शक्ति पर आघात किया। शक्ति, शूल आदि के द्वारा घायल होने से उसके रक्त के द्वारा अगणित महादैत्य उत्पन्न हुए। इस प्रकार उस महादैत्य से उत्पन्न नए दैत्यों के द्वारा समस्त विश्व आच्छादित हो गया। इस दृश्य को देखकर देवता लोग भयभीत हो गए। देवताओं को हतोत्साहित देख चंडिका ने शीघ्रता से काली से कहा, चामुंडे, तुम अपना मुख और भी अधिक विस्तृत करो। मेरे शस्त्रपात से बहकर खून से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों को तुम अपने इस वेगवान मुख से भक्षण कर डालो। इसी प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले नए राक्षसों को तुम अपना भक्ष बनाकर रणस्थल में विचरण करती रहो। ऐसा करते रहने से जब उसके शरीर का संपूर्ण रक्त बहकर निकल जाएगा, तब वह स्वयं ही मृत्यु को प्राप्त होगा। इन भयंकर दैत्यों को जब तुम चबा डालोगी, तब दूसरे दैत्य उत्पन्न नहीं होंगे। ऐसा कहकर चंडिका देवी ने अपने शूल से रक्त बीज पर प्रहार किया और काली ने अपने मुख में उसका रक्त भर लिया। तब रक्तबीज ने चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु गदा के उस प्रहार से देवी को कोई क्षति नहीं हुई। रक्तबीज के घायल शरीर से बहुत अधिक रक्तपात हुआ, किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। जघानम रक्तबीजम तम चामुंडा पीत शोणितम सपपात मयि पृष्ठे शस्त्र संगम समाहत नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुर ततस्ते हर्षम मुतलम्बा पुरुषम दशा नृपः। किंतु खून बहते ही चामुंडा ने उस रक्त को अपने मुंह में भर लिया। रक्त गिरने से काली के मुख में जो दैत्य उत्पन्न होते थे उन्हें काली चबा डालती थी और उसने रक्तबीज का खून भी पी लिया। तब देवी ने रक्तबीज को वज्र, बाण, खड़ग, तलवार, रिष्टि आदि के प्रहार से मार डाला। हे राजन, इस प्रकार शस्त्रों के समूह से आहत व्यास जी सुना रहे कथा। रक्तहीन होकर महादैत्य रक्तबीज भूतल पर गिर पड़ा और ये व्यास जी बैठे देख रहे थे। दोस्तों, हे नरश्रेष्ठ, से देखकर देवों में हर्ष का समुद्र उमड़ पड़ा। तो दोस्तों, ये जो है श्री दुर्गा सप्तशती है, इससे मैंने सुनाई। और वैसे ये कहानी सेम है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में भी है। तो दोस्तों, फिर बड़ा हो जाएगा वीडियो, यही प्रसंग है, तो आप इससे जान पाएंगे दोस्तों कि किस तरह से हमारी ये देवियाँ, जिन्हें हम चंडिका, चंडी या काली या दुर्गा कहते हैं, मांसाहारी भी रही हैं, शराब भी पीती हैं ये दोस्तों। और ये बात मैं नहीं कहता, मुझे नहीं पता दोस्तों, लेकिन इनके धर्म ग्रंथ जो है कहते हैं, इनमें साफ लिखा हुआ है और आपके सामने मैंने रख दिया दोस्तों। फिर भी कोई विश्वास नहीं करे तो भाई उसकी मर्जी है, वो खरीद ले और पढ़ ले। तो दोस्तों, इस तरह से हम तो ये मानते हैं कि नारी शक्ति और जो देवी शक्ति है, जो जगत की सृष्टा है, उस नारी का देवी के नाम पर इतना अपमान करना और फिर एक तरफ उनका पूजन करके अपना लाभ कमाना, व्यापार चलाना, और एक तरफ जो है इन देवियों का छुपे छुपे जो है इन ग्रंथों में लिख करके रख देना कि ये खून पीती थीं, ये आदमखोर थीं, ये मांस भोजी थीं, मनुष्यों का भी मांस खा जाती थीं, ये हमारी पवित्र देवियाँ। तो दोस्तों, ये पढ़ करके बड़ा अचंभा होता है कि किस तरह से हमारी मातृशक्ति का अपमान इन तथाकथित धर्मशास्त्रों में इन धर्म के लेखकों ने कर दिया है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बताइए आपको ये प्रसंग कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो अपने प्रिय मित्रों को भी शेयर करें और दोस्तों उनको भी बताएं। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी प्रसंग के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार, नमस्कार, जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।